इतिहास गवाह है कि जब भी किसी छोटे खिलाड़ी को कमजोर समझा जाता है तो वो सबसे खतरनाक पलटवार करता है। जिस कंपनी को लगता था कि भारतीय बाजार में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, उसे टाटा की एक छोटी सी एसयूवी ने घुटनों पर ला दिया है। सिर्फ 5 लाख रुपए से शुरू होने वाली इस टाटा एसयूवी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि फ्रोंक्स और ब्रेजा जैसी दिग्गज गाड़ियां उसके चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई हैं। इस वीडियो में मैं आपको पिछले महीने सबसे ज्यादा बिकने वाली सब 4 मीटर एसयूवी गाड़ियों का वो सच बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, और टाटा की उस छोटी एसयूवी की सेल्स और कीमत जानकर आप पक्का बेहोश हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। इंटरनेट की दुनिया में जिस गाड़ी को सबसे ज्यादा प्यार मिला, असल जिंदगी में उसे ग्राहकों ने पूरी तरह नकार दिया है। लिस्ट में सबसे नीचे 14वें पायदान पर मारुति सुजुकी जिम्नी खड़ी है। बीते महीने देश भर में केवल 354 लोग ही इसे घर ले गए। ये सीधे 31% का गोता है। पूरे बाजार में इसका हिस्सा सिकुड़कर महज 0.30% रह गया है। 12,39,000 से शुरू होकर 14,52,000 तक जाने वाली इस ऑफ रोडर से लोग दूरी क्यों बना रहे हैं? सीधा सा जवाब है महिंद्रा थार का खौफ और इसकी बेतुकी कीमत। लोग इसे देखने जरूर आते हैं, लेकिन जब परिवार के साथ सफर करने की बात आती है तो उनका फैसला बदल जाता है। अब नजर डालते हैं सर्वाइवल की एक अलग कहानी पर। 13वीं पोजीशन पर रेनॉल्ट काइगर किसी तरह अपनी जगह बचाए हुए है। पिछले महीने 689 यूनिट्स शोरूम से बाहर निकली हैं, जो मई के आंकड़ों से 5% ज्यादा है। हालांकि 0.60% हिस्सेदारी के साथ इसका वजूद काफी छोटा है। 5,81,000 की शुरुआती कीमत से 10,35,000 तक जाने वाली इस कार को वो लोग चुन रहे हैं जिनका बजट तो हैचबैक का है, पर शौक एसयूवी वाला है। यहाँ से मार्केट का मिजाज थोड़ा अजीब हो जाता है। बहुत सारे शोर शराबे के साथ लॉन्च हुई एक नई पेशकश ग्राहकों को बिल्कुल रास नहीं आ रही। 12वें स्थान पर किया साइरस अटक गई है। पिछले महीने पूरे भारत में सिर्फ 790 ग्राहकों ने ही इस पर भरोसा जताया, जिसके चलते इसकी बिक्री 18% धड़ाम से गिर गई है। इसका मार्केट शेयर 0.70% पर रेंग रहा है। 8,42,000 से लेकर 15,82,000 तक की रकम मांगने वाली इस गाड़ी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत कंफ्यूजन है। बायर समझ ही नहीं पा रहा कि जब सोनेट में मौजूद है और ऊपर सेल्टोस है तो इसे क्यों खरीदा जाए। अब आप ही बताइए। दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी है जो पूरी कंपनी के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही है। 11वें नंबर पर निसान मैग्नाइट ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। पिछले महीने 1,167 खरीदारों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है, जिससे इसमें 5% की पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। कुल बाजार में इसकी हिस्सेदारी 1.10% की है। 5,65,000 बेस प्राइस से लेकर टॉप मॉडल के 10,96,000 वाले ब्रैकेट में यह अभी भी एक बेहद समझदारी भरा सौदा मानी जाती है। जिन लोगों को कम ईएमआई में अच्छी खासी स्पेस वाली एसयूवी चाहिए, उनके लिए मैग्नाइट पहली पसंद बनी हुई है। अब हम टॉप 10 के रोमांचक घेरे में दाखिल हो रहे हैं, जहां चालाकी और पावर का खेल चालू है। 10वां स्पॉट एक बहुत ही स्मार्ट दांव के नाम रहा, जिसे अब शायद पब्लिक समझ चुकी है। टोयोटा टाइजर। पिछले महीने इसकी 2,483 यूनिट्स डिस्पैच हुई हैं। बिक्री में 0.52% की मामूली सी खरोंच आई है और यह 2.30% मार्केट शेयर होल्ड करती है। 7,25,000 से 12,63,000 के बीच बिकने वाली यह कार असल में मारुति फ्रोंक्स का ही दूसरा रूप है। शुरू में टोयोटा के भरोसेमंद बैज ने लोगों को आकर्षित किया, लेकिन अब ग्राहक पूछ रहे हैं कि जब मारुति के शोरूम में यही चीज सस्ती मिल रही है तो ज्यादा पैसे क्यों दिए जाएं। 9वें रैंक पर स्कोडा काइलाक ने 4,039 गाड़ियों की सेल के साथ एक साइलेंट ब्लास्ट किया है। सीधे 17% की छलांग। 3.70% हिस्सेदारी के साथ इसने बाजार में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। 7,59,000 से शुरू होकर 12,99,000 तक जाने वाली इस एसयूवी में लोगों को आखिरकार वो सॉलिड जर्मन बिल्ड क्वालिटी मिल रही है जिसकी उन्हें तलाश थी। जो युवा जो ड्राइविंग का असली मजा चाहते हैं और मारुति हुंडई के रूटीन से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, वो काइलाक के दीवाने हो रहे हैं। आइए अब उस आंधी की बात करते हैं जिसने सीधे टाटा के गढ़ में सेंध मारी है। 8वें नंबर पर हुंडई एक्स्टर ने 8,154 का जबरदस्त आंकड़ा छू लिया है। 23% की तूफानी बढ़त के साथ इसका जलवा देखते ही बन रहा है। अब 7.40% मार्केट इस गाड़ी के कब्जे में है। 5,81,000 से 9,61,000 की प्राइस रेंज में हुंडई ने जो कंफर्ट और गैजेट्स का कॉम्बो दिया है, वो भारतीय परिवारों के दिलों में उतर गया है। खास तौर पर इसका सनरूफ वाला मॉडल तो शोरूम में रुक ही नहीं रहा, लेकिन जब फीचर्स की भरमार भी काम ना आए तो हालात कुछ ऐसे होते हैं। 7वां नंबर किया सोनेट के खाते में गया है, जिसकी पिछले महीने 9,231 गाड़ियां ही बिक पाई। 4% का नुकसान उठाते हुए इसका बाजार हिस्सा 8.40% रह गया है। 7,33,000 से 14,09,000 तक की भारी भरकम कीमत अब बायर्स को अखरने लगी है। दरअसल जो टेक लवर सोनेट के लॉयल कस्टमर हुआ करते थे, उनका ध्यान अब महिंद्रा की नई पेशकश ने भटका दिया है। कार में कोई बुराई नहीं है, मगर कंपटीशन इस कदर खूंखार हो चुका है कि सिर्फ वेंटिलेटेड सीट्स और बड़ी स्क्रीन दिखाकर अब लंबी रेस नहीं जीती जा सकती। जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि अगले जो आंकड़े हैं वो किसी बड़े भूकंप से कम नहीं है। सालों तक दिलों पर राज करने वाली गाड़ी का ऐसा हाल होगा, किसी ने नहीं सोचा था। 6ठे नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा औंधे मुंह गिरी है। सिर्फ 9,939 गाड़ियां बिक पाई। ये 25% का एक ऐसा क्रैश है जिसने इंडस्ट्री को हिला दिया है।
मार्केट शेयर सिकुड़कर सिर्फ 9% के आसपास आ गया है। 8,26,000 से 13,01,000 का प्राइस टैग अब लोगों को हजम नहीं हो रहा। अगले हफ्ते इसका नया मॉडल लॉन्च होगा, लेकिन बड़े बदलाव की उम्मीद मत करना। आखिर ब्रेजा के ग्राहक गए कहां? इसका सीधा जवाब है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसने रातों रात महफिल लूट ली। 5वीं पोजीशन पर महिंद्रा 3XO ने 10,063 यूनिट्स के साथ सबको पीछे छोड़ दिया है। 49% की यह अनरियल ग्रोथ सच में डराने वाली है। 9.10% हिस्सेदारी के साथ इसने पूरा गेम पलट दिया है। 7,54,000 से 14,88,000 की कीमत पर महिंद्रा ने पावरफुल इंजन और पैनोरामिक सनरूफ का जो लालच दिया है, बायर्स उस पर पूरी तरह फिदा हैं। कंपनी ने डिलीवरी की सारी अड़चनें दूर कर ली हैं और अब यह गाड़ी ब्रेजा और वेन्यू दोनों के ग्राहकों को बेरहमी से अपनी तरफ खींच रही है। इसी तगड़े कंपटीशन के बीच एक समझदार खिलाड़ी चुपचाप अपना काम निकाल रहा है। चौथे नंबर पर हुंडई वेन्यू 10,774 का मजबूत फिगर लेकर खड़ी है। हालांकि इसे भी 8% का झटका लगा है और इसका शेयर 9.80% है। 8 लाख से शुरू होकर 15,83,000 तक जाने वाली इस एसयूवी को अब भी एक सेफ और रिलायबल चॉइस माना जाता है। सेल में जो थोड़ी कमी आई है उसकी वजह 3XO की आक्रामकता और खुद उसी के शोरूम में खड़ी एक्स्टर की बढ़ती डिमांड है। फिर भी शहरी मिडिल क्लास परिवारों के लिए वेन्यू आज भी एक बिना झंझट वाली परफेक्ट फैमिली कार बनी हुई है। हम टॉप 3 के रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यहाँ जिस कार ने जगह बनाई है उसका डिजाइन तो शानदार है, लेकिन असलियत की करारी मार उसे भी पड़ी है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स पिछले महीने 13,135 ग्राहकों के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है। नंबर बड़ा लग रहा है ना, पर सच्चाई ये है कि मई के मुकाबले इसमें 36% की खौफनाक गिरावट आई है। 11% मार्केट शेयर वाली यह कार 6,85,000 से 11,98,000 के बीच आती है। लॉन्च के वक्त इसके लुक्स का जो जादू था वो अब उतरता दिख रहा है। वो गाड़ी जिसने भारत को सेफ्टी का मतलब समझाया, आज खुद थोड़ी सांसें फूलती महसूस कर रही है। 18,335 यूनिट्स के साथ टाटा नेक्सॉन दूसरी रैंक पर है। 4% की मामूली गिरावट के साथ सिर्फ इसने बाजार का 16% हिस्सा अपने पास रखा है। 7,37,000 से 14,22,000 का बजट अब कुछ ग्राहकों को ओवरप्राइज्ड लगने लगा है। इसका भारी भरकम डिजाइन और 5 स्टार सेफ्टी आज भी परिवारों को अपनी ओर खींचती है। मगर टाटा की सर्विस को लेकर जो किस्से बाजार में हैं, उन्होंने इसकी रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगाया है। और आखिर में वो पल जिसका सबको इंतजार था, एक छोटी सी दिखने वाली गाड़ी जो पूरे बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों को कच्चा चबा गई। नंबर 1 का ताज पहना है टाटा पंच ने। 21,006 यूनिट्स के विशाल आंकड़े के साथ इसने साबित कर दिया है कि असली किंग कौन है। 3% की पॉजिटिव ग्रोथ और 19% की रिकॉर्ड तोड़ बाजार हिस्सेदारी। 5,70,000 से 10,67,000 की कीमत में यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि आम आदमी का सबसे बड़ा सपना बन चुकी है। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है। इसका सबसे बड़ा हथियार है इसके ऑप्शंस। पेट्रोल लीजिए, CNG या फिर इलेक्ट्रिक, हर जरूरत के लिए एक पंच मौजूद है। जून महीने की यह पूरी कहानी चीख चीख कर एक ही बात कह रही है। वो जमाने गए जब पुरानी तकनीक और सिर्फ ब्रांड के नाम पर गाड़ियां बिका करती थीं। जो कंपनियां आज के समय में तगड़ी सेफ्टी, ढांसू फीचर्स और पाई का पूरा वसूल दे रही हैं, वो राज कर रही हैं। आप अपने घर के लिए कौन सी SUV फाइनल कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में ब्रेजा अपनी नंबर 1 की कुर्सी वापस छीन पाएगी या फिर पंच का यह राज ऐसे ही चलता रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर ड्रॉप करें।